नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पुलिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। अगर किसी अपराध के होने पर या किसी दुर्घटना के होने पर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां थाना प्रभारी या सब इंस्पेक्टर या जो भी वह ड्यूटी पर तैनात हैं आपकी FIR लिखने से मना करते हैं या आपका आवेदन लेने से मना कर सकते हैं या मना कर देते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भारतीय दंड संहिता की CRPC की धारा 156(3) के तहत आप जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास जाकर अपील कर सकते हैं और जो मजिस्ट्रेट साहब है पुलिस विभाग को दिशा निर्देश दे सकते हैं पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए उचित कार्रवाई करते हुए FIR लिखी जाए। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। CRPC में ऐसा प्रावधान है कि FIR लिखे जाने के 7 दिन के भीतर पहली जो प्राथमिक जांच होती है वो पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद पुलिस जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके बयान लेती है, घटनास्थल का मुआयना करती है, जो साक्ष्य होते हैं उनको इकट्ठा करती है और उसके बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण या भ्रष्टाचार के कारण FIR लिखने में देरी होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि अपराध ज़्यादा बड़ा होता है और छोटी धाराओं में केस लिख लिया जाता है। तो आपको किसी नेता के दरवाजे पर जाकर न्याय मांगने की ज़रूरत नहीं, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय संविधान ने कानून के अधिकार सभी को समानता का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है। जन्म, लिंग, जाति, धर्म, स्थान, भाषा के आधार पर किसी के संग भेदभाव नहीं किया सकता। अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को पुलिस विभाग के द्वारा न्याय नहीं मिल रहा है तो संबंधित थाने में शिकायत करे। अगर वो नहीं लिख रहा है तो उस थाने के जो SP हैं, जिला पुलिस अधीक्षक, उनके कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करे, क्योंकि मौखिक शिकायत की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए लिखित आवेदन दे और प्राप्ति जरूर प्राप्त करें। अगर आवक जावक विभाग में कोई आवेदन नहीं दे रहा है, आपको उससे प्राप्ति नहीं दे रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कि प्राप्ति देने का या ना देने का कारण क्या है। ये जन सुनवाई में आप हर ज़िले में जन सुनवाई होती है, वहाँ जाकर आप जन सुनवाई में पुलिस को SP महोदय को अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा SP महोदय भी आपकी बात नहीं सुनते हैं और कार्रवाई नहीं होती किसी नेता के दबाव में या किसी बड़े व्यापारी के दबाव में। सामान्यतः ऐसा होता नहीं, पर ऐसा होता है। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, उस ज़िले के जो कमिश्नर हैं उनके पास जाएं और उनसे मिलकर आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं या IG साहब को आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और हमने देखा है पिछले कई केसेस जैसे हैं जहाँ शीर्ष अधिकारी अपने जूनियर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं और फिर उसके बाद FIR होती भी है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम अपने अधिकारों को जानें, सोचें, समझें और घबराएं नहीं। कानून सभी के लिए समान है। जो अपराधी है वो थोड़ी देर के लिए अपराध से बच सकता है, लेकिन अगर आप सचेत हैं, सजग हैं, तो बिल्कुल अपने अधिकार के लिए और डरिए बिल्कुल मत। शहर में कई ऐसे मानवाधिकार संस्थान हैं जिनकी आप मदद ले सकते हैं। अगर FIR नहीं लिखी जा रही है तो आप ऑनलाइन FIR भी लिखवा सकते हैं या ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी दिल्ली में से E-FIR नाम का एप्लीकेशन चलता है, वहाँ आप ऑनलाइन FIR भी दर्ज करा सकते हैं। कई सारे की सुविधाएं आजकल है। आप मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि संबंधित थाना अधिकारी या पुलिस अधिकारी मेरी शिकायत नहीं लिख रहा है, मेरे संग कृत हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर ये केस झूठा है तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। धारा 181 जो है वो फर्जी FIR के खिलाफ भी काम करती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप झूठी FIR देंगे तो फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। इसलिए CRPC की जो धारा 156(3) है मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को ये अधिकार देती है कि वे संबंधित पुलिस अधिकारी को दिशा निर्देश दें और आपके खिलाफ हुए आपराधिक कृत्य को पंजीबद्ध कराएं। जनहित में जारी था। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। विक्रम सिंह तोमर।